कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पहले और दूसरे भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। अब सब इस तरह क्यों मुंह बना लिया, जैसे पता नहीं क्या हो गया। तुम लोगों ने इतना बड़ा झटका दिया, थोड़ा झटका तो मेरा भी देना बनता है, क्यों आकाश? पापा ने हंसते हुए कहा। सब हैरान होकर उनकी ओर देखने लगे। पहले तो किसी को समझ ही नहीं आया, जब समझ आया तो अंजना और जोर जोर से रोने लगी। उसके पापा ने उसे गले लगा लिया। अरे अब चुप हो जा, मैं तो मजाक कर रहा था। इतना अच्छा दामाद तो मुझे सदियों ढूंढने पर भी नहीं मिलता जो तूने 2 दिन में ढूंढ लाई। फिर आकाश से बोले, माफ़ कर दो बेटा अगर कुछ ज़्यादा बोल गया तो। मुझे तुम पसंद हो, बहुत पसंद हो। नहीं अंकल जी, ऐसा क्यों कहते हैं, आप बड़े हैं, बस आशीर्वाद चाहिए, आकाश ने उनके चरण छूते हुए कहा। फिर उसकी माँ के चरण भी छुए। फिर भैया के छूने लगा तो उसने गले लगा लिया। पापा आपने तो जान ही निकाल दी थी। सच में पापा, आकाश काफ़ी अच्छे हैं, अंजना ने कहा। विशाल अंजना के पास ही था, बोला, देखा अंकल, अभी से उसकी साइड लेने लग गई। अभी 2 दिन ही हुए हैं उसे मिले हुए। फिर धीरे से उसके पास होकर कहा, बता दूं कि ये पुराना इश्क है, करीब 1 साल पुराना। अंजना ने उसको चिमटी काटकर उसे चुप रहने को कहा। कमरे का माहौल ही बदल गया था, सब हंसी मजाक करने लगे। आकाश बातें तो अंजना के मम्मी पापा से कर रहा था, पर इसकी नज़रें अंजना पर टिकी थीं। उसे अंजना का रंग पीला पड़ता दिख रहा था। वो एकदम उठकर उसके पास गया। उसने उसके माथे पर हाथ लगा कर देखा, बहुत तेज बुखार था। उसने अंजना से पूछा, तुमने बताया क्यों नहीं, इतना बुखार हो गया, अगर और बढ़ गया तो? उसने बेल बजाकर नर्स को बुलाया और सबको कहा, अंकल जी आप सबको प्लीज़ बाहर ले जाइए, नर्स बोलेगी। सभी बाहर चले गए। अंजना के पापा की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने पूछा, क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं? कुछ नहीं हुआ, उसे बस बुखार ही तो है, ठीक हो जाएगी। नहीं, मैं उस कारण से नहीं रोया, ये तो खुशी के आंसू हैं। हम सब वहीं थे, हमें किसी को अंजना का दर्द नहीं दिखा, पर आकाश ने झट देख लिया। एक बाप अपनी बेटी के लिए ऐसा ही वर ढूंढता है जो उसकी बेटी को उससे ज़्यादा प्यार दे और उसका उससे ज़्यादा ध्यान रखे। मुझे खुशी है कि अंजना को वैसा पति मिला है। और जब उसने हमें बाहर आने को कहा तो लगा कि आज अपनी बेटी एक पल में पराई हो गई। कहकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ और भैया की आंखें भी भर आई। भैया बोले, पापा सच में आकाश बहुत अच्छे हैं, आपको शायद पता नहीं कि इसने कितने ही इनाम अपने नाम किए हुए हैं। मैंने इसकी तस्वीर कई बार अखबार में देखी है, फिर भी इसे जरा सा भी घमंड नहीं है। आकाश अंजना के पास था। अंजना उसे परेशान देखकर खुश हो रही थी। नर्स ने चेक किया तो बुखार बहुत तेज था। उसने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा, डरने की बात नहीं है, इन्फेक्शन ज़्यादा है, धीरे धीरे सेट होगी। बुखार उसी वजह से है, देखिए यहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठे न हो, दवा बदल दी है, अब ठीक हो जाएगी। डॉक्टर के जाने के बाद सब अंदर आए। आकाश ने बताया, डॉक्टर कहते हैं कि घबराने की बात नहीं है, इन्फेक्शन के कारण बुखार है, धीरे धीरे ठीक होगा। अनिल हंसते हुए बोला, सबसे ज़्यादा तो घबराए हुए तुम थे, हम तो डरे नहीं, हमें हमारी अंजू का पता है, ये बहुत स्ट्रांग है, आप भी थोड़ा स्ट्रांग हो जाइए। अनिल की बात सुनकर सब हंस दिए। आकाश ने शर्मा कर मुँह नीचे कर लिया। तभी अंजना ने कहा, पापा डॉक्टर बोल कर गए हैं कि ज़्यादा लोग इकट्ठे न हो, ऐसा करो आप सब लोग जाओ, रात में किसी की ज़रूरत नहीं है, नर्स संभाल लेगी। फिर विशाल भी है ड्यूटी पर, इधर गायनी वार्ड से भी मेरी फ्रेंड्स आ जाएगी। पापा उसकी बात मान गए। वो जाने लगे तो आकाश से बोले, तुम भी समय से चले जाना, हम सुबह खाना ले आएंगे। ठीक है अंकल जी। उनके जाने के बाद आकाश अंजना के पास बैठ गया। वो अंजना के बाल ठीक करने लगा। उसके बाल उलझे पड़े थे। वो बोला, आंटी आई थी, बालों में कंघी करवा लेती। अच्छा लाओ मैं कर देता हूँ। उसने उसे पकड़ कर बिठाया, फिर धीरे धीरे उसके बाल कंघी करने लगा। वो बचा बचा कर रहा था ताकि उसे दुख न लगे। अंजना बोली, आप इतने आराम से करते हैं ना, मुझे आपसे करवाने थे, इसलिए माँ से नहीं कहा। आकाश हल्के से मुस्कुरा दिया। तुम बहुत शरारती हो। अंजना ने नोट किया कि अब आकाश उससे खुल रहा है। वो अब आपकी जगह तुम कहने लगा है। वो बोली, क्यों, मैंने क्या शरारत की है? हाँ, बातों बातों में दिल ले लेती हो, इससे बड़ी शरारत और क्या होगी, आकाश ने आँख भरते हुए कहा। अंजना शर्मा गई, उसका मुंह लाल हो गया। चोटी करके आकाश ने आगे होकर चेक किया तो अंजना ने शर्मा कर आंखें झुका ली।
आकाश को अच्छा लगा। उसने उसकी चिन से पकड़कर मुंह ऊपर किया और बोला, मैं भी तो देखूं मेरी वाइफ शर्माते हुए कैसे लगती है। अंजना शर्मा कर उससे लिपट गई। आकाश हंस पड़ा और उसे अपने सीने में छुपा लिया। दोनों यूं ही बैठे थे कि विशाल आ गया। उन्हें पता ही नहीं चला। विशाल खांसा तो उन्होंने उसकी तरफ देखा। आकाश ने छोड़ा तब भी नहीं। विशाल बोला, मैं ड्रिप लगाने आया था, अगर आप कहें तो कुछ देर बाद आ जाऊंगा। जी नहीं, आपको जो कुछ करना है एक बार में कर लो, बार बार आने की अनुमति नहीं है आपको, अंजना बोली। हाँ जी, अब हमारी ज़रूरत क्यों होगी, मतलब की दुनिया है सारी, बिछड़े सभी बारी बारी। विशाल गाना गाने लगा। अंजना ने उसके हल्के से थप्पड़ मारा। उसने आकाश से शिकायत की, देखिए मेजर साहब, आपकी पत्नी हमें मार रही है। यहाँ तो मेजर की भी नहीं चलती, आकाश ने हंसते हुए मजाक किया। विशाल और अंजना में ऐसे ही मस्ती चलती रही। आकाश कभी अंजना की साइड ले लेता, कभी विशाल की। इतने में रात का खाना आ गया। आकाश ने अंजना को खाना खिलाया। उसे अच्छा नहीं लग रहा था, पर मजबूरी थी, खाना पड़ रहा था। तभी रोहित अपने कुछ साथियों के साथ आया। वो आकाश के लिए खाना लाए थे। आकाश ने अंजना के बर्तन उठाकर साइड में रख दिए। फिर वो रोहित से बातें करने लगा। उसने बताया कि कैसे अंजना के पापा ने उन्हें डरा दिया था। रोहित अंजना से बोला, भाभी जी, आपके पापा ने तो सिर्फ डराया ही था ना, आकाश के पापा तो गोली ही मार दे, रिटायर्ड कर्नल जो हैं वो तो किसी की नहीं सुनते। आकाश, तुमने बताया नहीं, तुम तो कह रहे थे पापा की गिफ्ट शॉप है, तो है ना, रिटायरमेंट के बाद खोली है। क्या वो मान जाएंगे? नहीं माने तो हम कर भी क्या सकते हैं, छोड़ देंगे, हमारी कौन सी सच की शादी है। तुम ऐसा सोच सकते हो, तुम्हारे लिए ये खेल होगा, नकली होगा, पर मेरे लिए सब असली है, अंजना ने गुस्से में कहा। तुम जाओ, कहीं है तुम्हें इख्तियार, हम जाएं कहाँ सजना, हमने तो किया है प्यार। रोहित गाना गाने लगा और अंजना को छेड़ने लगा। अंजना ने आकाश की तरफ नम आंखों से देखा। फिर तुम रोज मेरे पास आते क्यों हो, क्यों इतना प्यार जताया? मैंने कब प्यार जताया? मैंने तुमसे कहा है क्या कि मैं तुम्हें चाहता हूँ? मैंने क्या तुमसे कहा है कि मैं तुम्हारे लिए चाँद तारे तोड़ लाऊंगा? नहीं, तुमने ऐसा नहीं कहा, पर तुम खाना लाकर खिलाते थे, तुमने मेरी मांग भरी थी। कोई गवाह है उस बात की कि मैंने तुम्हारी मांग भरी थी? रोहित, तुमने देखा नहीं ना? सचिन, तुमने देखा? कोई नहीं जानता, इसलिए डरो मत। अगर पापा ने मना कर दिया तो कोई बात नहीं, तुम अपने घर, मैं अपने घर। आकाश रोहित के साथ मिलकर अंजना की टांग खींचने लगा। अंजना रो पड़ी। उसे रोते देख उसका दिल भर आया। उसने अंजना को गले से लगा लिया। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, अगर मेरे पापा ना भी कर दे तो मैं तुमसे ही शादी करूँगा। अंजना उसके सीने पर मुक्के मारने लगी। रोहित और उसके सभी साथी हंस पड़े। उन्होंने मेजर का ये रूप नहीं देखा था। आकाश बोला, तुम ठीक हो जाओ तब मैं अपने घर बता दूंगा। आर्मी हेड ऑफिस में कर्नल, तुम्हारी बेटे की रिपोर्ट करनी है। बरखुरदार ने शादी कर ली है, लड़की डॉक्टर है, मैंने अभी देखी नहीं है, कल आज छापा मारते हैं। क्या बड़ा ही नामुराद है, शादी कर ली बताया भी नहीं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। रात को अंजना आराम से सोई। आकाश उसके पास बेंच पर सो गया। उसने एक दो बार उठकर उसे देखा, उसकी चादर सेट की। फिर एक बार अंजना ने पानी मांगा, उसने उठकर पानी पिलाया। अब बुखार नहीं है। अगले दिन आकाश मुँह धोने गया हुआ था तो अंजना के भैया और भाभी आ गए। भैया ने समझा वो अकेली ही है, सो वो कहने लगे, क्यों तेरे मेजर साहब भाग गए तुझे छोड़कर? आप भाग जाते होंगे भाभी को छोड़कर, मेरे मेजर साहब नहीं जाते। तभी आकाश मुँह धोकर वॉशरूम से बाहर आया। वो उन दोनों से मिला। भैया ने अब बात पलटी। बोले, रात को किसी ने हमें भगा दिया था ये कहकर कि विशाल है, नर्स है, आप लोग जाइए। तो ये जनाब यहाँ क्या कर रहे हैं? भैया, मैंने तो इन्हें भी जाने को कहा था, पर ये गए ही नहीं। आकाश बोला, अगर ड्यूटी से छुट्टी न मिली होती तो न आता, पर अब जब छुट्टी मिली है तो इतना तो कर ही सकता हूँ। अंजना की भाभी सीमा ने उन दोनों को चाय डाल कर दी। तब अंजना बोली, मुझे पहले ब्रश करना है। आकाश ने उसे बेड पर ही ब्रश करवा दिया, फिर उसे चाय दी। फिर सीमा को वहाँ बिठाकर भैया आकाश को लेकर बाहर आ गए। सीमा ने पूछा, आकाश सच में बहुत अच्छा है, माँ पिताजी कल बहुत तारीफ कर रहे थे, मैं भी सोच रही थी कि कैसा होगा, अब देखकर लगता है सब सच कह रहे थे। भाभी, आपको याद है 1 साल पहले एक अजनबी से टकरा गई थी जिसे मैं हॉस्पिटल लेकर आई थी, वही जिससे तुझे प्यार हो गया था। अब भूल जाओ उसे, ये इतना अच्छा है, इससे अच्छा वो नहीं हो सकता।
मेरी बात तो सुनो भाभी, ये वही है, मैंने इसे पहचान लिया है। सच्ची? तूने इसे बताया फिर? उसे याद है क्या? नहीं, मैंने नहीं बताया। अगर इसे याद न हुआ तो जाने दो, बस मुझे याद है, यही बहुत है। हाँ, भगवान तुम दोनों को खुश रखे, भाभी ने अंजना के बाल संवारते हुए कहा। ये चोटी किसने की थी? भाभी ने पूछा। आकाश ने। क्यों, ठीक नहीं है क्या? उसके हिसाब से बहुत अच्छी है, भाभी ने हंसते हुए कहा। तेरे भैया तो मेरे बालों में रबड़ भी नहीं डाल सकते। दोनों हंसने लगती हैं। तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं। वो सब चेक करने के बाद कहते हैं, डॉक्टर अंजना, आपका बुखार तो ठीक हो गया है। अगर आप कहें तो हम आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। ओके डॉक्टर, कर दीजिए। आप अपना ध्यान रखिएगा, महीने बाद प्लास्टर कटवाने आ जाना और मेडिसिन टाइम पर लेना। ओके डॉक्टर। विशाल ने डिस्चार्ज का सारा काम करवा दिया। आकाश को अगले दिन ड्यूटी भी जाना था, सो वो अंजना को भैया भाभी के साथ भेजकर वापस अपने घर आ गया। रोहित खाना बना रहा था। आ गए जना, बताइए क्या खाएंगे? अभी मन नहीं है। हाय, एक शेर अर्ज किया है। अब दिल कहाँ लगेगा जब लग गया दिल किसी से। अब आंख लगेगी रात भर कैसे जब आंख लग गई किसी से। बड़ा ही बकवास शेर है तेरा। हाँ जी, अब तो हम बकवास, हमारे शेर बकवास। जनाब को भाभी जी के सिवा सब बकवास ही नज़र आएगा। तभी आकाश का फ़ोन बजता है। आकाश देखता है, वीडियो कॉल थी अंजना की। हेलो, आप पहुंच गए? हाँ पहुंच गया। तुम ठीक हो? रास्ते में तकलीफ़ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, एकदम ठीक हूँ। भैया बहुत आराम से कार चला कर लाए। आपने खाना खा लिया? नहीं, रोहित ने अभी बनाया ही नहीं। अच्छा जी, नमस्ते भाभी जी। खाना तो बन गया पर जनाब को भूख नहीं है। आपके बिना मन नहीं लग रहा इसका। रोहित ने बीच में ही फ़ोन खींचकर बात की। क्यों? देखिए, खाना समय पर खा लिया कीजिएगा। अगर आप भी बीमार हो गए तो कौन संभालेगा? हाँ भाई, पहले तो भाभी जी थी यहाँ संभालने को। रोहित पीछे बड़बड़ा रहा था। आकाश ने ओके कहकर फ़ोन काट दिया। आकाश ने फ़ोन रखते ही रोहित को पकड़ लिया। तू आ, पहले तेरी खबर लेता हूँ। क्या बकवास कर रहा था? आपके बिना मन नहीं लग रहा। कब कहा मैंने कि मेरा मन नहीं लग रहा? रोहित उससे छूटते हुए बोला। कहने की क्या ज़रूरत है? तेरे चेहरे पर लिखा है कि हाय अंजना, तेरे बिना दिल नहीं लग रहा। ना भूख लग रही है ना नींद आ रही है। हंसते हुए रोहित यहाँ वहाँ भाग रहा था। आकाश उसके पीछे पीछे भाग रहा था। यहाँ अंजना का घर में अंजना अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि ज़िंदगी भी क्या क्या खेल रचाती है। पहले अचानक आकाश से मिला दिया, मुझसे उसके लिए प्यार जगा दिया, फिर मेरे इतना ढूंढने पर भी वो नहीं मिला, और फिर जब मैं उसे भूलने लगी तो फिर से मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया और जीवन भर के लिए एक साथ बांध दिया। ज़िंदगी सच में अजीब है और प्यार उससे भी अजीब है। वो मन ही मन गाना गुनगुनाने लगी। ज़िंदगी प्यारे का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। इधर आर्मी रेजिडेंस में आकाश और रोहित हमेशा की तरह डिनर करके सैर करने निकल पड़े। रोहित बोला, यार तुम भाभी को यहाँ कब लाओगे? अब शादी तो हो गई है, फिर अपने साथ क्यों नहीं रखते? किसी ने कहा ही नहीं, मेरा मतलब उसके घर वालों ने कहा ही नहीं कि तुम अपने घर ले जाओ। बाकी मैं ये सोच रहा था कि प्रॉपर शादी कर लें फिर लाऊंगा। हाँ ये भी ठीक है, जल्द शादी कर ले, मुझे भी कोई भाभी मिल जाएगी। भाभी आ गई तो तेरे साथ कोई सहेली भी आएगी, शायद मेरी भी जोड़ी बन जाए। रोहित बोला, तुझे तो अपनी पड़ी रहती है, पहले मेरा तो सेट हो जाए। वो घर वापस आए तो बाहर आकाश के पापा की कार खड़ी थी। आकाश हैरान, डैडी यहाँ इतनी रात को, सब ठीक भी है? वो भागकर अंदर आया। माँ उसे देखते ही उससे लिपट गई। मेरा बेटा, इतने दिन हो गए तुझे नहीं देखा, कितना दुबला हो गया है, कुछ खाता नहीं है क्या? अरे माँ, तू हर बार यही कहती है, इतना तगड़ा तो हूँ मैं। हाँ आंटी जी, ये तो तगड़ा है, मुझे देखो मैं सूख के काटा हुआ जा रहा हूँ। रोहित बोला, कोई नहीं बेटा, मैं देसी घी की पिन्नियाँ बनाकर लाई हूँ, मिलकर खा लेना। हो गया तुम्हारा, अब ज़रा साइड में हो जाओ, मुझे इससे बात करने दो, उसके पिता ने कड़कती आवाज़ में कहा। मेजर आकाश वर्मा, क्या एक बेटे होने के नाते तुम्हारी ड्यूटी नहीं बनती कि कुछ करने से पहले अपने बाप को रिपोर्ट करो? उन्होंने फौजी अंदाज में कहा। आकाश ने भी उसी लहजे में जवाब दिया, हर वो बात जो बतानी ज़रूरी होती है मैं आपको रिपोर्ट कर देता हूँ सर। ओके विश्राम, तो अपनी शादी की बात क्यों छुपाई? आकाश ने घूरकर रोहित की तरफ देखा। रोहित ने बेचारा बनकर इशारे से कहा कि मैंने नहीं बताया। उसके पापा ने उसे रोहित को देखते देख लिया। वो बोले, कैप्टन की तरफ क्यों देख रहे हो? शादी तुमने की है, उसने नहीं की।
हम जानना चाहते हैं कि क्यों की, किससे की और बहू कहाँ है। जी सिचुएशन ऐसी थी कि शादी करनी पड़ी। वो सिटी हॉस्पिटल में गायनी स्पेशलिस्ट है। उसकी एक्सीडेंट में टांग टूट गई थी, इसलिए अपने घर में है। ठीक है, हमें उसके पास लेकर चलो, हम देखना चाहते हैं। डैडी आप कैसी बात कर रहे हैं, इतनी रात हो गई है, इस वक्त अच्छा नहीं लगेगा, कल सुबह चलें। ओके, फिर आज हम रेस्ट हाउस में रुकते हैं, कल सुबह जाने के लिए तैयार रहना। लीव का बहाना नहीं चलेगा। कर्नल से मैं बात कर लूँगा। उन्हें भेजकर वो आकर सोफे पर गिर गया। रोहित ने गहरी सांस ली, मानो तब से सांस रोके खड़ा था। यार तेरे पिताजी तो बस जान ही निकाल देते हैं, मैं तो सांस लेना भूल ही गया था। अगर कुछ देर और रुकते तो मेरा तो दम ही निकल जाता। अरे मैं तो सुबह की सोच रहा हूँ, डैडी तो सुबह ही आ जाएंगे वहाँ जाने के लिए। उन लोगों को क्या कहूँगा? तुम भाभी को अभी फ़ोन कर दो। हाँ ये ठीक रहेगा। उसने अंजना को फ़ोन किया। अंजना बोली हेलो। हाँ जी क्या बात है, नींद नहीं आ रही है क्या? हाँ मेरी नींद उड़ गई है, तुम सुनोगी तो तुम्हारी भी उड़ जाएगी। मेरे मम्मी डैडी आए हैं, वो तो अभी तुमसे मिलना चाहते थे, बड़ी मुश्किल से रोका है। वो अब कल सुबह तुम्हारे घर आ रहे हैं। क्या? हाँ डैडी और मम्मी आए हुए हैं और सुबह ही तुम्हारे घर आ जाएंगे। अपने घर में सबको बता देना। अंजना कुछ देर बाद बोली तुम्हारे मम्मी पापा को क्या क्या पसंद है? मैं तुम्हें मैसेज कर देता हूँ उन्हें क्या नहीं पसंद है, बस वो मत करना। ओके आकाश, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारे मम्मी पापा कैसे होंगे? उन्होंने मुझे पसंद न किया तो? तुम इस बात की चिंता मत करो, तुम इतनी अच्छी हो कि वो तुम्हें मना नहीं कर सकते। इतना कहने के लिए शुक्रिया। अच्छा अब आराम से सो जाओ। अंजना एक बात कहूँ, इतने दिन तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी आदत सी हो गई है, आज मन नहीं लग रहा तुम्हारे बिना। मुझे लगता है शायद नहीं पक्का मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ। अंजना एकदम चुप हो गई, उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। अंजना सुन रही हो ना? हे अंजना कुछ तो बोलो। वो हाँ सुन रही हूँ, मैं क्या बोलूँ? तुम्हें कोई अच्छा सा जवाब देना चाहिए। अच्छा गुड नाइट, सुबह वेट करूँगी। मैं भी सुबह का वेट करूँगा। अंजना का रंग लाल हो गया, उसने अपना मुंह चादर में छुपा लिया। उसका भतीजा वहाँ आया। बुआ मम्मी पूछ रही हैं चाय पियेंगी आप? नहीं चाय नहीं पीनी, ऐसा करो ज़रा पापा को भेजना, उसके भैया जल्दी जल्दी आए। क्या हुआ अंजू, तूने मुझे बुलाया, सब ठीक तो है? उसके पीछे ही भाभी भागी आई। क्या हुआ? नहीं मैं ठीक हूँ, असल में आकाश का फ़ोन आया था, उसके मम्मी पापा यहाँ आए हैं, वो कल सुबह अपने घर आएंगे। आकाश बता रहा था कि वो तो अभी आने वाले थे, आकाश ने उन्हें रोका है। अब वो सुबह आएंगे, उनकी सुबह का मतलब सुबह ही है, इसलिए मैं आपको अभी बता रही हूँ। आप मम्मी पापा को भी बता दो। भैया मम्मी पापा को बताने चले गए। भाभी का उसने हाथ पकड़कर रोक लिया था। भाभी उसके पास बैठ गई। उसने पूछा हाँ क्या बात है, क्या कहा दामाद जी ने? भाभी वो आकाश कह रहा था कि क्या कहा उसने, तुझे कुछ गलत कहा? नहीं भाभी, वो कह रहा है कि उसे मैं अच्छी लगने लगी हूँ और उसे लगता है कि उसे मुझसे प्यार हो गया है। कहकर अंजना ने मुँह चादर में छुपा लिया। सच्ची? फिर तूने क्या जवाब दिया? मुझसे कुछ बोला नहीं गया, मैंने कह दिया गुड नाइट, मैं कल तुम्हारा वेट करूँगी। वो क्या बोला? वो बोला मैं भी वेट करूँगा। हाय अंजना, मुझे तेरे लिए खुशी है, तुझे इतनी उम्र बाद प्यार हुआ, बदले में तुझे प्यार भी मिल रहा है। सच कहूँ मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी है। आकाश बहुत 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 अच्छा है। हाँ भाभी, वो उसने मैसेज भेजना था कि उसके पापा को क्या पसंद नहीं है मैं आपको बता दूँ। वो मैसेज पढ़ने लगी। मेरे डैडी को बैगन नहीं पसंद, उन्हें दाल सब्जी बिना धनिया के नहीं पसंद, सलाद में प्याज नहीं चाहिए और पानी ठंडा नहीं चाहिए, बस इतना ही। आगे एक और मैसेज था जो उसने भाभी को दिखाया, आई लव यू, ये सब मुझे सेंड कर दे और उसे भी रिप्लाई भेज दे, नींद अच्छी आएगी, कहकर भाभी चली गई। उसने भी मैसेज सेंड कर दिया, आई लव यू टू। आकाश ने दिल के कई इमोजी भेजे पर अंजना सो गई। सुबह 8 बजे ही आकाश के मम्मी पापा आकाश के साथ उनके घर आ गए। आकाश और उसकी फैमिली ठीक 8 बजे उनके घर आ गए। आकाश जब उन गलियों में से आया तो उसे वो साल पहले वाला हादसा याद आ गया। उसके मन में कई ख्याल आ जा रहे थे। उसे कभी लगता कि कहीं वो लड़की अंजना ही तो नहीं थी। अगर वो होती तो मुझे पहचान लेती वो। अगर उसने कोई बात नहीं की इसका मतलब वो लड़की अंजना नहीं है। अगर वो अंजना नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे ये जानने की ज़रूरत भी नहीं है कि वो कौन थी, क्योंकि अब मुझे मेरा प्यार मिल गया है। अब अंजना ही मेरा सब कुछ है। वो बैठा सोच रहा था कि अनिल अंजना को व्हील चेयर पर बिठा कर ले आया।
उसे देखकर आकाश खड़ा हुआ और अनिल से व्हीलचेयर पकड़ ली। वो उसे लिविंग रूम में ले आया। उसने अपने मम्मी डैडी से कहा, मम्मी डैडी ये हैं डॉक्टर अंजना, मेरी पत्नी। अंजना ने हाथ जोड़कर सर झुकाकर उन्हें चरण स्पर्श कहा। डैडी बोले, जीती रहो बेटा। कहकर वो अंजना के पास गए और उसकी गोदी में एक शगुन का पैकेट रख कर उसके सर पर हाथ फेर कर आशीर्वाद दिया। इसी तरह आकाश की माँ ने भी एक पैकेट रख कर उसे आशीर्वाद देते हुए गले लगा कर बोली, आकाश तेरी बीबी बहुत सुंदर है, जैसी हम चाहते थे वैसी ही है। अंजना शर्मा रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो आकाश की तरफ देखने लगी। आकाश उसे ही देख रहा था। अंजना के देखने पर वो मुस्कुरा दिया। अंजना ने सर झुका लिया। फिर सब बैठकर बातें करने लगे। आकाश के डैडी और अंजना के पापा एक साथ बैठकर इधर उधर की बातें कर रहे थे। दोनों की माएँ एक तरफ बैठकर बातें करने लगी। भाभी काम वाली के साथ किचन में लगी हुई थी। आकाश अंजना को वापस ले जाने लगा तो अनिल भी साथ जाने लगा। भाभी ने भैया को बुलाते हुए कहा, अजी सुनिए ज़रा, रिसू उठ गया है, ज़रा उसे संभाल लो जाकर। आकाश अंजना को उसके कमरे में ले आया और उसे उठाकर बेड पर बिठा दिया। आकाश उसके पास बेड पर ही बैठ गया और बोला, मैं तुमसे वो सुनना चाहता हूँ जो तुमने मैसेज में लिखा था। मुझे याद नहीं मैंने क्या लिखा था, अंजना ने शर्माते हुए कहा। अच्छा जी, मैं याद कराऊँ? कहकर आकाश उसके नज़दीक आया तो वो एकदम से लाल हो गई। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो तो कैसे रंगत आई है चेहरे पर मेरे प्यार की। अंजना ने दोनों हाथों से मुँह छुपा लिया। आकाश ने उसे बाहों में ले लिया। आई लव यू, लो मैं ही कह देता हूँ, अब खुश। भैया कमरे में गए तो ऋषि अभी सो रहा था। भाभी भी उनके पीछे ही अंदर आ गई और वो बोली, आपको अक्ल बिल्कुल नहीं है, उन्हें अकेले बैठने का टाइम तो दो, उनके पीछे ही चल दिए। ओह, मैं भी सोचूं कि ऋषि तो उठा ही नहीं है। चल ठीक है, तुम्हें कोई मदद चाहिए? नहीं तो मैं यहीं बैठता हूँ। आकाश और अंजना अपनी ही बातों में मस्त थे। तभी आकाश के फ़ोन पर उसके भाई की वीडियो कॉल आई। उसने बात की, क्या हाल है भैया, मम्मी ने बताया था आपने शादी कर ली। यार मुझे तो बता देते, कम से कम एक की चॉइस से दो की चॉइस ज़्यादा अच्छी होती है। आपको तो समझ भी नहीं है लड़कियों की। मुझसे पूछते एक एक मॉडल के बारे में बताता। अंजना भी सुन रही थी। वो बोली, हेलो देवर जी, आप रहने दो, मेरे इतने शरीफ पति को अब बिगाड़ मत देना। अंजना बोलकर फिर पीछे हो गई। अरे वाह भैया, ये मेरी भाभी हैं। नमस्ते भाभी जी। दिखाओ भैया, आप तो छा गए, आप तो सबसे बढ़िया भाभी ले आए। नमस्ते देवर जी। हाँ अब बोलिए, क्या कह रहे थे? अरे नहीं भाभी, मुझे लगता है आपने ही शुरुआत की होगी, भैया तो कर नहीं सकते। नहीं, तुम्हारा अंदाज़ बिल्कुल गलत है, मैंने ही शादी की सलाह दी थी। आकाश बोला। सलाह क्या होता है भैया, प्रपोज करना कहते हैं। आपने कैसे किया? तुम्हें पता है ईशान, तुम्हारे भैया मेरे से बोले कि शादी कर लेते हैं। क्या, सीधे शादी? वाह भैया, आपने तो कमाल कर दिया। कभी मिलकर बैठोगे तो डिटेल में बताऊंगा, अभी टाइम नहीं है, तू अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर। ओके भैया, नमस्ते भाभी जी, कहकर उसने कॉल बंद कर दी। बहुत ही चंचल है ये। डैडी से मैं जितना डरता हूँ वो उतना ही डैडी के करीब है, आकाश ने अंजना को बताया। अंजना हंसते हुए बोली, देखने से ही पता चलता है। वैसे भी छोटा हमेशा माँ बाप का लाडला होता है, पर मेरे हिसाब से आप जिसे डरना कहते हैं मैं उसे रिस्पेक्ट कहूँगी। आप डैडी की रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए उनके आगे बोलते नहीं हो, इसे डर का नाम नहीं दे सकते। पर ऐसा नहीं है कि ईशान डैडी की रिस्पेक्ट नहीं करता, वो लाड करता है। अंजना ने आकाश के मुंह की तरफ देखा। वो बड़े प्यार से उसको देख रहा था। अंजना ने आंखों के इशारे से पूछा, क्या हुआ? यार इतनी प्यारी बातें करोगी तो किसका दिल नहीं फिदा होगा तुम पर। रहने दो, आप तो यूं ही तारीफ करते रहते हो। मेरे भैया से पूछना, वो कहते हैं तेरा दिमाग खराब है। और पता क्या कहते हैं कि तू तो हमारी है ही नहीं, कोई बाहर गेट पर छोड़ गया था, तभी तेरे ख्याल हमसे मिलते नहीं हैं। कोई बात नहीं, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम उनकी बेटी हो या नहीं, पत्नी तुम मेरी ही रहोगी। कहकर उसने अंजना को फिर गले लगा लिया। तभी माँ ने आकाश को आवाज़ लगाई। वो अंजना से कहकर माँ के पास आया। सभी लिविंग रूम में इकट्ठे हो गए थे और वो इनकी शादी की डेट तय कर रहे थे। डैडी बोले, देखो अंजना बेटी का प्लास्टर फ्राइडे को उतर जाएगा, वो संडे को शादी कर देते हैं। हमें कुछ लेना नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, बस बेटी नहीं है वो हमें दे देना। देखिए आपने तो कह दिया, पर पिता होने के नाते मेरे भी अरमान है कि मैं अपनी बेटी को ये दूं वो दूं, तो कम से कम आप मेरे अरमानों का मान रखें, अंजना के पापा बोले।
अब आप इस तरह की बातें कर रहे हैं तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ, आकाश के डैडी बोले। अंजना की भाभी ने जाकर अंजना को सारी बात बताई और कहा, आज सोमवार है, पूरे हफ्ते बाद तेरी शादी है, अब खुश। आकाश भी बताने आया तो भाभी को देखकर रुक गया। तो भाभी बोली, भैया आइए, आप बैठिए, इसके पास मैं खाना लगा दूँ। आकाश अंजना के पास आया और धीरे से बोला, सुना तुमने, अगले वनडे तुम मेरे घर में बैठी होगी मेरे साथ। अंजना शर्मा गई। उसने कहा, ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा सब कुछ? कमाल है, मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल से सीधे अपने घर ले जाता। आप भी ना बस। कहकर अंजना ने आकाश को प्यार से हाथ मारा। इसमें बस की क्या बात है, सच कह रहा हूँ, तुम्हारे साथ 2-4 दिन रह क्या गया, तुम्हारी आदत हो गई, दिल को खाली खाली सा फील होता है, बस तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता हूँ। क्या तुम मेरे बारे में नहीं सोचती? नहीं, मैं नहीं सोचती, मैं तो आराम से सो जाती हूँ, मुझे किसी की याद नहीं आती, अंजना ने कहा। जी हाँ, लगता है हमारा प्यार एक तरफा है, चलो हम इसी के सहारे ज़िंदगी काट लेंगे। एक मेरा प्यार ही काफ़ी है हमारे जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, आकाश ने मुंह बनाते हुए कहा। इतने में भैया खाना खाने के लिए बुलाने आ गए। आकाश अंजना को व्हीलचेयर पर बिठाकर डाइनिंग रूम में ले आया। सबने एक साथ बैठकर खाना खाया। डैडी का रूल था खाते वक्त बात नहीं करनी, जो आकाश ने अंजना को पहले ही बता दी थी। सो सभी चुपचाप खाना खा रहे थे। खाना खा लेने के बाद डैडी बोले, मुझे आपके घर का डिसिप्लिन अच्छा लगा, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं आपने बच्चों को। अच्छा, अब हम चलें? हमने वापस जाकर शादी की तैयारियां भी करनी है। सब एक दूसरे से विदा लेकर चले गए। आते वक्त आकाश ने उन गलियों में से गुजरते हुए उन बातों को याद नहीं किया, अब वो अंजना को याद कर रहा था। डैडी बोले, आकाश, ये काम तुमने बहुत अच्छा किया है, इतनी अच्छी बहू हम भी तेरे लिए ढूंढ नहीं पाते। न सिर्फ अंजना अच्छी है, उनका परिवार भी बहुत अच्छा है, मुझे बहुत खुशी है। आकाश भी खुश हो गया। चलो, पापा को उसकी पसंद अच्छी तो लगी, नहीं तो उसे डर था कि पापा पता नहीं क्या कहेंगे। आखिर वो दिन आ ही गया। आज आकाश और अंजना की शादी थी। पैलेस में खूब धूम थी। आर्मी बैंड बारात ने एंट्री की। आकाश के सभी फौजी दोस्त अपनी ही मस्ती में नाच रहे थे। ईशान सबसे आगे था। खूब जोरों शोरों से शादी हुई। अंजना के पापा ने बहुत अच्छा प्रबंध किया था। आकाश के डैडी ने उन्हें गले लगाकर शुक्रिया किया। वो बोले, कर्नल साहब, शुक्रिया किस बात का? शुक्रिया तो हमें आपका करना चाहिए कि आपने हमें ज़्यादा खर्चे से बचा लिया। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? आपका सारा खजाना ये बेटी तो हम ले जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हमने आपका खर्चा नहीं होने दिया। वहाँ खड़े सब लोग हंस दिए। आकाश को अब 3 बेडरूम वाला बड़ा आर्मी क्वार्टर मिल गया था। शादी का फंक्शन वहीं हुआ था। आज रात यहाँ रुककर अगले दिन दिल्ली में शादी की पार्टी थी। अंजना की विदाई उसके घर से हुई। इस तरह शादी के बाद फेरे की रस्म भी अदा की गई। विदाई के वक्त सभी रो रहे थे। अंजना का सारा परिवार और रिश्तेदार रो रहे थे। उन्हें रोते देख आकाश की माँ को भी रोना आ गया। आकाश ने उन्हें चुप कराया। अजीब सी रीत है, इतने लाड प्यार से पाल पोस कर माँ बाप अपने जिगर का टुकड़ा किसी और को दे देते हैं। सच में ये बहुत ही हृदय विदारक होता है। अंजना शादी करके आकाश के घर आ गई। अब यहाँ पर सारी रस्में निभाई गई। फिर उसके दोस्त उन्हें घेर कर बैठ गए और अंजना से अलग अलग फरमाइशें करने लगे। कोई छंद सुनाने को कहता तो कोई गाना सुनाने को कहता, कोई पहेली पूछता। अंजना के साथ उसके भाई और भाभी आए थे, वो उसका साथ दे रहे थे। तब ईशान बोला, भाभी, आपको मेरी बात तो माननी पड़ेगी। आप ऐसा गाना गाएं जो आप सोचती हो कि भैया के लिए है। अंजना सोच में डूब गई। वो अक्सर गाने गुनगुनाती रहती थी, पर आज उसे गाना पड़ेगा। वो गाने लगी, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। अंजना ने बहुत ही खूबसूरती से गाया। उसकी आवाज़ भी बहुत सुरीली थी। सब वंस मोर चिल्लाने लगे। आकाश को खुद पर गर्व हो रहा था कि उसे इतनी अच्छी पत्नी मिली है। सब इसी तरह मस्ती कर रहे थे कि आकाश के डैडी ने आकर कहा, चलो रात बहुत हो गई है, अब अंजना को आराम करने दो, कल दिल्ली भी जाना है। लड़कियां अंजना को अंदर बेडरूम में ले गईं। अंजना को वहां छोड़कर चली गईं। अंजना ने सोचा था कि जैसे फिल्मों में वेडिंग नाइट के लिए कमरा सजा होता है, ऐसा ही रियल में होगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। बस एक फूलों का गुलदस्ता ज़रूर बेड के साइड बॉक्स पर रखा हुआ था। अंजना बहुत थक गई थी। वो बैठे बैठे ऊँघ रही थी।
आकाश अंदर आया तो उसने देखा कि अंजना बैठे बैठे ऊँघ रही है, तो वो उसके पास आया और धीरे से हिलाते हुए बोला, अंजना पहले ये हैवी कपड़े बदल लो, फिर आराम से सो जाना। अब वॉशरूम बाहर था, उसे यहीं कपड़े बदलने थे, तो आकाश बोला, मैं बाहर जा रहा हूँ, आधे घंटे में आऊँगा, तुम आराम से कपड़े बदल लो। आकाश जब आया तो दरवाज़ा खुला था। वो अंदर आया तो अंजना कपड़े बदल कर आराम से सो रही थी। आकाश अंजना को बेफिक्री से सोते हुए देख मुस्कुरा दिया। वो उसके पास आया और उसकी चादर ठीक की, फिर दूसरे साइड जाकर लेट गया। वो अंजना की तरफ मुंह करके लेटा उसे देख रहा था। वो उस दिन को याद कर रहा था जब वो पहली बार मिले थे। तब इसने सोचा भी नहीं था कि एक दिन दोनों ऐसे एक साथ होंगे। प्यार भी अजीब होता है, एक अजनबी पता ही नहीं चलता कब अच्छा लगने लगता है, क्यों उसके दिल धड़कने लगते हैं, क्यों उसे देखकर दिल करता है कि बस इसे ही देखते रहें, क्यों उसे मिलने को देखने को दिल बेचैन रहता है, क्यों उसकी हर बात अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों। फिर भी ज़िंदगी में हर बंदा प्यार करता है, एक अजनबी के लिए अपने माँ बाप से भी लड़ जाता है, किसी की परवाह नहीं करता। प्यार बहुत अजीब होता है। आकाश अंजना को ऐसे देखे जा रहा था, कितनी प्यारी मासूम लग रही है सोती हुई। वो अंजना के करीब गया और उसके माथे पर किस करके बोला, गुड नाइट मिसेज आकाश वर्मा। वो ऐसे ही सोचते सोचते पता नहीं कब सो गया। सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि अंजना उससे लिपटी हुई है। उसने अपना मुंह आकाश के सीने में छुपा रखा है। उसने धीरे से उसे खुद से अलग किया और टॉयलेट चला गया। वो वॉशरूम से वापस अपने कमरे में आया। उसने अंजना के करीब बैठकर उसके चेहरे के बाल पीछे किए और उससे बोला, गुड मॉर्निंग मिसेज वर्मा। अंजना ने धीरे से आंखें खोली और आकाश की तरफ देखकर कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर वर्मा। कहकर उसने आंखें फिर बंद कर ली। आकाश ने उससे कहा, अंजना उठकर नहा लो, अभी कोई नहीं उठा है, लेट उठोगी तो सारी आंटियां मजाक उड़ाएंगी तुम्हारा और तुम्हें छेड़ेंगी भी। वो मौसी बोलेंगी, क्या बात है बहू, रात भर क्या करती रही जो सुबह नींद आ गई। आकाश ने मौसी की नकल उतारते हुए कहा। अंजना बोली, इसमें क्या है, मैं कह दूंगी। मौसी जी, आपके बेटे ने सोने नहीं दिया सारी रात, बड़ी मुश्किल से सुबह सोई हूँ। अंजना ने भी मजाक करते हुए कहा। इस तरह छेड़ना अच्छी बात नहीं है मिसेस वर्मा, अगर हम छिड़ गए तो आप बहुत पछताएंगी। आकाश ने कहा। डरता ही कौन है, आप ही डरते होंगे अपनी आंटियों से। अच्छा जी, ये सब बाद में पता चलेगा। जनाब दिल्ली जाना है, तैयार होने में भी टाइम लगेगा। मैं नहीं चाहता मेरी वाइफ को कोई कहे कि इसने लेट कर दिया। चलो उठो, तुम्हें डैडी का पता नहीं, एक बार तैयार हो गए तो घर को सर पर उठा लेते हैं। 8 बजे निकलने का मतलब 8 बजे निकलना ही होता है। डैडी का नाम सुनकर अंजना जल्दी से उठी और वॉशरूम चली गई। वहाँ से निकली तो आकाश टॉवेल लिए खड़ा था। ये लो, अब साथ की साथ नहा भी लो, कपड़े अंदर जाकर बदल लेना, पानी गर्म है, मिक्स खुद देखकर कर लेना। अंजना नहा कर आकर तैयार होने लगी। जब आकाश चाय लेकर आया, ये लो चाय पी लो, मैं भी नहा कर आता हूँ। वो चाय रखता हुआ बोला। उसने अंजना की तरफ देखा तो देखता रह गया। उसने अंजना को अक्सर हल्के रंग के कपड़ों में देखा था, आज उसे लाल सूट पहना देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो उसके पास आया और उसने काजल का टीका उसके कान के पीछे लगा दिया। इतनी सुंदर क्यों हो यार तुम, खुद को बचा कर रखना, कहीं मेरी ही नज़र न लग जाए। अच्छा, ऐसे मत देखो जैसे पहली बार देख रहे हो, जाओ नहा लो, नहीं तो कोई और घुस जाएगा। अंजना ने उसे धकेलते हुए कहा। अच्छा बाबा, जाता हूँ, तुम चाय पी लेना याद से। आकाश जाते जाते बोला। 7:30 बजे डैडी बाहर आ गए थे। वो सुबह से कितने ही फ़ोन कर चुके थे कि जल्दी तैयार हो जाओ, दिल्ली जाने में भी टाइम लगेगा। वो अंदर आते ही बोले, उठ गए सब, चलो अब जल्दी चलो। आकाश कहाँ है? उन्होंने आकाश को आवाज़ लगाई। हाँ बेटा, तुम दोनों तैयार हो? जी डैडी जी। चलो अच्छा है, ऐसा करो तुम दोनों एक कार में चलो, ईशान को ले लो साथ में। मैं तुम्हारी माँ और मौसी, चाची, बुआ और मामी को इनोवा में ले आऊँगा। जिनके पास कारें हैं वो लोग कार से ही आ जाएंगे, बाकी सब बस में आ जाएंगे, ठीक है? जी पापा जी। उधर अंजना तैयार हो चुकी थी। अंजना की फैमिली भी आ गई थी। वो आकर सबसे मिली, फिर सब दिल्ली के लिए निकल पड़े। आकाश की कार ईशान चला रहा था, उसके साथ उनका कजिन बैठा था। आकाश और अंजना पीछे बैठे थे। अंजना ने पूछा,
दिल्ली पहुंचने में कितना टाइम लगता है? करीब 5 घंटे लगते हैं। ट्रेन से भी इतना ही समय लगता है, इसलिए कार से ही आना ठीक है। सीधे घर तो पहुंच जाएंगे? आकाश बोला। बहुत दूर है, अंजना ने हैरान होकर कहा। भाभी जी आप फिक्र न करें, आप आराम से बैठिए, आपको पता भी नहीं चलेगा जब हम पहुंच जाएंगे, ईशान बोला। सफ़र जितना भी लंबा हो, हम सफ़र अच्छा होना चाहिए, सफ़र का पता नहीं चलता, फिर चाहे गाड़ी का सफ़र हो या ज़िंदगी का, आकाश बोला। वाह भाई क्या बात है, क्या बात कही है। रुको यार, इसे कागज़ पर नोट करना ज़रा, ईशान बोला। बात नोट करने की नहीं होती, दिल और दिमाग में बैठाने की होती है। मैंने भी किसी से सुनी थी तो आज तुम्हें सुना दी। ऐसे ही सभी बातें करते रहें। अंजना को नींद आ रही थी, उसकी कल की थकान अभी उतरी नहीं थी। उसने आकाश की तरफ देखा, आकाश ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों से समझ गया कि उसे नींद आ रही है। वो बोला, अंजना ऐसा करो तुम आंख बंद करके सो जाओ, जब पहुँचेंगे तब मैं तुम्हें जगा दूंगा। अंजना तो चाहती ही यही थी। वो झट से आंखें बंद करके एक तरफ को सर टिकाकर सो गई। ईशान ने गाने की वॉल्यूम कम कर दी। 3 बजे के करीब वो लोग दिल्ली पहुंच गए। रिसेप्शन का टाइम 7 बजे का था, सो उनके पास तैयार होने को 4 घंटे थे। डैडी बोले, आकाश ऐसा करो अभी 4 घंटे हैं, तुम लोगों ने तो बाद में जाना है, सो ऐसा करो बहू को अपने कमरे में ले जाओ, तब तक आराम कर लेगी। ठीक है डैडी जी, आकाश ने अंजना को बताया। ये तुम्हारा असली ससुराल है। अंजना ने घर को ध्यान से देखा। घर बहुत शानदार था, मॉडर्न डिजाइन से बनाया हुआ। ट्रिपल स्टोरी विला था, बाहर बड़ा सा गार्डन था। अंजना तो घर देखती रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि आकाश एक अमीर खानदान का बेटा है। जब वो घर के अंदर आई तो वो और हैरान रह गई। अंदर से घर और भी सुंदर था। नीचे लिविंग रूम, किचन, डाइनिंग रूम के साथ 2 एक बेडरूम भी टॉयलेट था। आकाश उसे फर्स्ट फ्लोर पर अपने कमरे में ले आया। कमरा बहुत ही सादे तरीके से सजाया हुआ था। देखने से ही लग रहा था कि किसी फौजी का कमरा है। अंजना कार में सो ली थी, पर वो पीठ सीधी करने के लिए लेट गई। आकाश उसके पास आकर बैठ गया। उसने उसे पानी दिया। थक गई? टांग में दर्द तो नहीं हो रहा? अब आराम कर लो, अगर कोई दवा लेनी है तो ला देता हूँ, या टांगें दबा दूँ। आकाश की हर एक बात में प्यार झलक रहा था। अंजना ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आपने मुझे इतना पूछ लिया, मेरा सारा दर्द दूर हो गया, कहकर उसने आकाश के हाथों को चूम लिया। आकाश ने उसे लिटाकर उसका सिर दबाते हुए कहा, चलो अब आराम कर लो, फालतू बातें मत करो, सो जाओ। अंजना बोली, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं सो ली थी, चलो बैठकर बातें करते हैं। मैं एक बात पूछूं? हम दोनों तो अचानक मिले थे, क्या मुझसे पहले भी आप किसी को पसंद करते थे या करते हो? आप बताओ तो मैं भी बता दूंगी। आकाश सोचकर बोला, मुझे नहीं पता कि इसे किस में लूँ, प्यार या किस्मत, पता नहीं, पर मैं तुम्हें बताऊंगा ज़रूर। असल में 1 साल पहले मुझे एक मिशन के दौरान गोलियां लगी थी, तुम्हारे घर की पास की गलियों में। फिर वहाँ मुझे एक लड़की ने बचाया। मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, बस उसका दुपट्टा मेरे पास था, जो मेरे पास ही पड़ा है। वो मुझे हॉस्पिटल ले गई, लेकिन उसी रात मुझे आर्मी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। मैं ठीक होने के बाद उसे पहले ढूंढने उन्हीं गलियों में गया। किसी ने मुझे आवारागर्दी के जुर्म में पुलिस को पकड़ा दिया। क्या सच्ची में? अंजना ने शरारत से पूछा और हंस दी। और क्या, वो तो रोहित ही था जिसने आकर बचा लिया। फिर उसके बाद उस हॉस्पिटल में गया, पर वो नहीं मिली। फिर मैंने सोचा कि जिसका नाम पता ही नहीं चला उसे कैसे ढूंढा जा सकता है। फिर वक्त गुजरता गया और रब ने मुझे तुझसे मिला दिया। मैं रब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हाँ, रब की तो मैं भी शुक्रगुजार हूँ कि जो मेरा पहला प्यार था वही मेरा जीवन साथी बना। ये क्या कह रही हो? पहला प्यार मैं? कैसे? हमें मिले तो कुछ घंटे हुए थे और मैंने तुम्हें शादी के लिए कह दिया था। इन घंटों में प्यार कैसे? आकाश ने पूछा। अब इसे इत्तेफाक कहो या किस्मत। साल पहले जिस लड़की ने आपको हॉस्पिटल पहुंचाया, वो आधी रात तक आईसीयू के बाहर आपके होश में आने का वेट करती रही, फिर दोस्तों के कहने पर आराम करने चली गई। वो क्या सोई, उसकी किस्मत ही सो गई। जब वो उठी तो आप वहाँ नहीं थे। कहीं से पता चला कि आप आर्मी हॉस्पिटल में हो, तो वो उस हॉस्पिटल में गई, पर आपका कहीं नाम नहीं था। उसके बाद उसे एक दिन हॉस्पिटल में भी आप दिखे, पर फिर गुम हो गए।
फिर उसे आप कभी नहीं मिले। अंजना, वो जो भी हो, अब मेरा प्यार सिर्फ तुम हो। तुम्हारे साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं। मुझे किसी और से कुछ नहीं लेना। नहीं, लेकिन मुझे लेना है। वो लड़की साल बाद पहाड़ से गिरी। वो गिरी पर उसकी किस्मत जाग गई। उसे आपने ही बचाया। लेकिन उस वक्त मैंने आपको नहीं पहचाना, क्योंकि आपके चेहरे पर रंग लगा था। पर जब आप नहा कर आए तो मैंने आपको पहचान लिया और हैरान रह गई इस किस्मत के खेल पर, जिसने मेरे खोए हुए प्यार को ही मेरा पति बना दिया। आकाश, मैं वही लड़की हूँ, पर जब मैंने देखा कि आप मुझे पहचानते नहीं हो तो मैंने बताया ही नहीं। मुझे लगा था कि उस दिन के हादसा आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। आज पता चला कि आप भी मुझे चाहते हो। क्या सच? क्या वो तुम ही हो? कहकर उसने अंजना को गले लगा लिया। अंजना, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ भी ऐसा होगा। मेरा पहला प्यार भी तुम हो। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, कहकर आकाश ने उसे फिर से गले लगा लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अंजना की आंखों से भी खुशी के आंसू बहने लगे। फिर आकाश ने उसके आंसू पोंछे और कहा, तुम इस तरह से न रोया करो अंजना। जो भगवान ने हम पर मेहरबानी की है उसका शुक्रिया जितना किया जाए कम है। पर चलो अब आराम कर लो। आज की पार्टी के बाद कल वापस जाना है। फिर से वही ड्यूटीज़, वही काम और अपनी नई ज़िंदगी। सब कुछ अच्छा हो जाएगा। शाम को धूमधाम से रिसेप्शन हुई। सभी रिश्तेदार, दोस्त यार, छोटे बड़े सभी खुशी से नाच रहे थे। आकाश और अंजना भी डांस फ्लोर पर आए। उनके लिए गाना लगाया गया और उन्होंने डांस किया। गाना था, तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ जब से मिला हूँ। वो साथ में बहुत ही प्यारे लग रहे थे। अंजना के पेरेंट्स भी खुश थे कि उनकी बेटी को इतना प्यार करने वाला पति मिला है। आकाश ने रोहित को बुलाया और अंजना से मिलाते हुए कहा, रोहित, मिलो इनसे। ये वही है जिससे उस दिन मेरी जान बचाई थी। वही मेरा पहला प्यार। क्या तुम दोनों ने मुझसे छुपाया? यार, मेरा तो सारा ही मूड खराब कर दिया। ये कैसी दोस्ती? दोस्तों से ही छुपाते हो? बस अपनी दोस्ती खत्म, मैं चला। रोहित ने ड्रामा किया। आकाश और अंजना हैरान, क्योंकि सभी लोग उनकी तरफ देख रहे थे। असल में रोहित के हाथ में माइक थी और आकाश और रोहित की बातें सबने सुन ली थी। वाह भैया, कमाल कर दिया आपने तो। आप तो कह रहे थे कि अचानक मिले शादी कर ली, तो ये पहले प्यार का क्या चक्कर है? आकाश बोला, 1 मिनट में सबको अपने प्यार की कहानी सुनाता हूँ। रोहित, तुम भी सुन। मेरे पास आधी अधूरी कहानी थी जिसे अंजना ने अपनी आधी अधूरी कहानी उसमें मिलाकर पूर्ण कर दिया। फिर कुछ देर रुककर उसने अंजना का हाथ पकड़ा और बोला, एक बार एक लड़की को एक लड़का बुरी तरह जख्मी हालत में सड़क पर मिला। वो उसे हॉस्पिटल ले गई। वो उसके होश और अंत में वो मिल गए। वो लड़की अंजना थी और लड़का था मैं, यानी कि आकाश वर्मा। सब तालियां मारने लगे। सब उन दोनों के लिए खुश थे। फिर सब उन्हें दुआएं देने लगे। अंजना और आकाश एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे, लेकिन यह सच्चाई उनके जीवन में दुगनी खुशियां लाई थी कि वह एक दूसरे का प्यार थे। यह कहानी आपको कैसी लगी? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।